वैवाहिक कानून में मेंटल क्रूएल्टी की अवधारणा पर लैंडमार्क जजमेंट समर घोष वर्सेस जया घोष, जिसमें मेंटल क्रूएल्टी के कुछ इंस्टेंसेस को सूचीबद्ध किया जो केवल इलस्ट्रेटिव हैं, एग्जॉस्टिव नहीं। पहला, पूर्ण वैवाहिक जीवन पर विचार करने पर। अक्यूट मेंटल पेन, एगनी और सफरिंग जो पक्षों के लिए एक दूसरे के साथ रहना असंभव बना दे। दूसरा, पूर्ण वैवाहिक जीवन के कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल पर यदि यह स्पष्ट हो जाए कि स्थिति ऐसी है कि रॉन्ग्ड पार्टी से रीजनेबली ये नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसे कंडक्ट को सहे और दूसरे पक्ष के साथ रहना जारी रखे। तीसरा, केवल कोल्डनेस या स्नेह की कमी क्रूअल्टी नहीं हो सकती, लेकिन भाषा की बार बार रूडनेस, व्यवहार की पेचुलेंस, उदासीनता और उपेक्षा ऐसी डिग्री तक पहुंच सकती है जो वैवाहिक जीवन को पूरी तरह असहनीय बना दे। चौथा, पीड़ा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन की भावना जो दूसरे के कंडक्ट से लंबे समय तक हो, मेंटल क्रूएल्टी की ओर ले जा सकती है। पांचवां, निरंतर अब्यूजिव और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट जो टॉर्चर करने, असुविधा पहुंचाने या जीवन को मिजरेबल बनाने के लिए सुविचारित हो। छठा, सस्टेन्ड अनजस्टिफाइबल कंडक्ट और बिहेवियर जो वास्तव में दूसरे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रभावित करे। शिकायत किया गया ट्रीटमेंट और रिजल्टेंट डेंजर या एप्रीहेंशन बहुत ग्रेव, सब्सटैंशियल और वेटी होना चाहिए। सातवां, निरंतर निंदनीय आचरण, स्टडीड निग्लेक्ट, उदासीनता या कॉन्जुगल काइंडनेस के सामान्य मानक से पूर्ण प्रस्थान जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है या पर पीड़क सुख प्राप्त करे। आठवां, कंडक्ट केवल जेलसी, सेल्फिशनेस, पोजेसिवनेस से कहीं अधिक होना चाहिए जो अनहैप्पीनेस और डिससैटिस्फैक्शन और इमोशनल अपसेट का कारण बने, लेकिन ये मेंटल क्रूएल्टी के आधार पर तलाक देने का आधार नहीं हो सकता। नौवां, केवल ट्रिवियल इरिटेशंस, क्वारल्स, विवाहित जीवन का नॉर्मल वेयर और टियर जो डे टू डे लाइफ में होता है, मेंटल क्रूएल्टी के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। 10वां, विवाहित जीवन को पूरे रूप में देखा जाना चाहिए और वर्षों की अवधि में कुछ आइसोलेटेड इंस्टेंसेस क्रूएल्टी नहीं होंगे। इल कंडक्ट काफी लंबी अवधि तक परसिस्टेंट होना चाहिए, जहां रिलेशनशिप इस हद तक बिगड़ गई हो कि एक पति या पत्नी के एक्ट्स और बिहेवियर के कारण रॉन्ग्ड पार्टी को दूसरे के साथ रहना अत्यंत कठिन लगे, ना मेडिकल रीजंस और अपनी पत्नी की कंसेंट या नॉलेज के। स्टेरिलाइजेशन, वेसेक्टमी या अबॉर्शन कराना। 12वां, इंटरकोर्स से इनकार का एक तरफा डिसीजन काफी समय तक बिना किसी फिजिकल इनकैपेसिटी या वैलिड रीजन के मेंटल क्रूएल्टी हो सकती है। 13वां, विवाह के बाद पति या पत्नी का यूनिलैटरल यानी एक तरफा डिसीजन कि कोई चाइल्ड नहीं होगा, क्रूएल्टी हो सकती है। 14वां, जहां कंटिन्यूअस सेपरेशन की लंबी अवधि रही है, ये देखा जा सकता है कि मैट्रिमोनियल बॉन्ड रिपेयर से परे है, विवाह एक फिक्शन बन जाता है जो लीगल टाई से सपोर्टेड रह जाता है।